काशीपुर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में गुरुवार को 1885 में गठित हुई अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का 139वां स्थापना दिवस नवचेतना भवन में मनाया गया। इस दौरान कांग्रेसियों ने संयुक्त रूप से झंडारोहण करते हुए राष्ट्रगान गाया। इस दौरान जिला अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन ने कहा कि आज ये कार्यक्रम पूरे देश में मनाया जा रहा है। आज 139वां स्थापना दिवस है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कुर्बानियों की पार्टी है। उन्होंने इस दौरान कहा कि राजीव गांधी ने अपने काल से 30 साल आगे के भारत के भविष्य के लिए 21वीं सदी का नारा दिया। 21वीं सदी को कंप्यूटर संचार और इंटरनेट की सदी बनाने के लिए नींव राजीव गांधी ने रखी। इस दौरान जिला अध्यक्ष मुशर्रफ ने कहा कि हम सभी कार्यकर्ता एक साथ ही प्रण लेते हैं कि आने वाले 2024 के चुनाव में फिर से कांग्रेस की सरकार को देश में लाएंगे। इस दौरान पीसीसी सदस्य अलका पाल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि ये दिवस राष्ट्र के प्रति कांग्रेस की निष्ठा और समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सत्य, अहिंसा, परस्पर सम्मान और भाईचारे की ये परंपरा ही कांग्रेस का दूसरा नाम है। इस दौरान पीसीसी सदस्य अलका पाल ने कहा कि हम संसदीय लोकतंत्र पर आधारित ऐसे भारत में विश्वास रखते हैं जिसमें समानता हो, बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए अवसर हो और संविधान में रचे बसे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों का पालन हो। हमें गर्व है कि पिछले 138 वर्षों से हम पूरी ईमानदारी के साथ ऐसे भारत के निर्माण में संघर्षरत हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्थापना दिवस पर मेरी और से हर एक भारतीय को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, माननीय उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी के निर्देशानुसार पूरे उत्तराखंड, पूरे देश में आज महानगर कांग्रेस कमेटी काशीपुर में भी 139वां कांग्रेस पार्टी का ये हम लोग स्थापना दिवस मना रहे हैं, क्योंकि 138 वर्ष पूरे हो चुके हैं। सबसे पहले तो हमारे लिए आदेश ये है कि इसमें कांग्रेस पार्टी ने एक ऐप जारी किया है जिसमें हर कार्यकर्ता को 138 रुपए का अनुदान चंदे के रूप में पार्टी फंड में जरूर करना है, ताकि आने वाले चुनावों में हम लोग ऐसी ताकत से हमें भिड़ना है जिसके पास धन और दौलत की कोई कमी नहीं है। रही यहाँ नगर निगम और लोकसभा के चुनाव की बात, तो अब कांग्रेस पार्टी पूरे जमीनी स्तर पर अपने संगठन को मजबूत कर रही है। मैं जब से माननीय करण मेहरा जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, पिछले 7-8 महीने से मैं हर वार्ड में वार्ड अध्यक्ष, वार्ड की टीम, बीएलओ अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष से लेकर आज मैंने इस स्थापना दिवस पर मंडलम अध्यक्षों की नियुक्ति की है। क्योंकि महानगर में हमारे 40 वार्ड हैं। हमारे करण मेहरा जी के अनुसार 8-8 वार्डों को एक भाग में बांटकर 8 वार्ड पर एक हमने मंडलम अध्यक्ष की नियुक्ति की है। अभी आपने देखा कि 5 के 5 मंडलम अध्यक्ष को हमने नियुक्ति पत्र दिया है, और ये आशा की है कि आने वाले चुनावों में, चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो, चाहे हमारे लोकसभा का चुनाव हो, कांग्रेस पार्टी अब हर चुनाव जीतने के ही मकसद से जमीन पर उतरेगी और हम जीत कर रहेंगे। अध्यक्ष जी, ये देखा गया आज आपकी स्थापना दिवस पर कुछ वरिष्ठ कांग्रेसी और जो पूर्व नगर अध्यक्ष या है उनकी अनुपस्थिति है, तो वरिष्ठ कांग्रेसी क्या? देखिए, हमारे आज के इस कार्यक्रम में सबसे वरिष्ठ से वरिष्ठ नेता लोग आए हैं। जहां तक पूर्व अध्यक्ष जी का सवाल है, उनकी बेटी की शादी है, वो अपनी शादी में बिजी है। भाई एनसी भाई जो हमारे विधायक के रूप में चुनाव लड़ चुके हैं, उनका आज जन्मदिन है। उनके विदेश से काफी लोग आए हुए हैं, वो अपने मेहमानों के उसमें बिजी हैं। बाकी आपने देखा सब एक से एक कद्दावर नेता हमारी पार्टी में यहाँ पर मौजूद है स्थापना दिवस पर, और हम कांग्रेस पार्टी एक है। मैम, 138 साल संघर्ष सहित जीत सहित क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो नींव और स्थापना हुई वो संघर्षों के आधार पर ही हुई। जब पूरा देश और 1000 अंग्रेज पूरे 34 करोड़ वाली आबादी भारतवर्ष पर राज कर रहे थे, और जिस तरीके से अत्याचार और शोषण भारत के नागरिकों का हो रहा था, तो भारत के नागरिकों के सम्मान के लिए और देश की आज़ादी के लिए अनेक कुर्बानियां देते हुए कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई, और कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी को लड़ने का काम किया है। आज हम वही समय देख रहे हैं। आज ऐसा लगता है कि धीरे धीरे शायद देश उसी ओर जा रहा है जिस तरीके से इस देश का संविधान, इस देश का लोकतंत्र आज खतरे में आ गया है, विशेष तौर पर 14 के बाद। तो आज वही न्याय की लड़ाई को, इस देश के नागरिकों के सम्मान की लड़ाई को, सामाजिक और आर्थिक न्याय यात्रा के रूप में राहुल गांधी जी इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर पूरे देशवासियों को कांग्रेस परिवार की ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। मैम,
जिस तरीके से उत्तराखंड में महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहा है, और आप महिला होने के नाते उसे कैसे देखती हैं, और सरकार को उस पर किस प्रकार का आप सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, 2014 के बाद लगातार इस देश में महिलाओं के अत्याचार और शोषण का मामला बहुत तेजी से बढ़ा है। नेशनल क्राइम ब्यूरो ने भी जो अपने आंकड़े दिए हैं वो निश्चित तौर पे चिंता में डालने वाले हैं। हर वर्ष महिला शोषण के अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं और इस बात का कहते हुए बहुत दुख होता है कि कहीं ना कहीं भाजपा सरकार के मंत्री और भाजपा सरकार के कार्यकर्ता ही अधिकांश महिला शोषण के केसों में लिप्त पाए जाते हैं, अपराधी पाए जाते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं भाजपा, विशेष तौर पे मैं जिक्र करती हूँ जंतर मंतर में बैठी हुई हमारी महिला पहलवानों का, जिस तरीके से वो अपने गंभीर यौन शोषण के आरोप भाजपा के सांसद पे लगा रही थी और भाजपा ने जिस तरीके से अपने सांसद को बचाने का काम किया और महिलाओं के आंदोलन को कुचलने का, उनको बिल्कुल अनादर करके जमीनों पर घसीटा गया। तो आप ये अंदाज लगाइए कि जो पार्टी कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उस पार्टी की सरकार में बेटी को सड़कों पे खचेड़ा जाता है और बलात्कारी को बचाने का और बाहुबलियों को बचाने का काम भाजपा की सरकार करती है। मैम, आज स्थापना दिवस है, क्या कहेंगे? सर, प्रथम तो मैं अपने कांग्रेस जनों को पहले बहुत बहुत बधाई दूंगी और साथ ही साथ देशवासियों को भी बधाई दूंगी, क्योंकि ये स्थापना दिवस ही नहीं, मेरी नज़रों में तो ये एक ऐसा पल है जिसने देश से 190 साल जब अंग्रेजों ने यहाँ पर राज करा तो उसको यहाँ से भगाने में हमारा सबसे बड़ा सहयोग रहा था, देशवासियों का सहयोग रहा था, हमारी पार्टी का सहयोग रहा था। और ये जो कांग्रेस है, अगर आप इसको देखें तो ये सिर्फ एक पार्टी नहीं है, ये आम जनता की एक आवाज है, उसका विश्वास है। और ये स्थापना दिवस उस विश्वास की जीत थी। उस समय भी, उस समय हमने एक शब्द कहा था, अंग्रेज भारत छोड़ो। आज हम उसी चीज को लेके चल रहे हैं कि देशवासियों से कह रहे हैं कि भारत को जोड़ो, इस तानाशाही को खत्म करो। अभी आपने कहा कि आम जनता की आवाज है, बट अभी जो चुनाव के परिणाम आए हैं, आम जनता कहीं आपसे जुड़ी भी नहीं, क्या कहीं? देखिए, अगर 2 पार्टी या 3 पार्टी या 4 पार्टी एक साथ खड़ी है मंच पे, तो देखिए किसी की जीत किसी की हार तो होना स्वाभाविक है। और ऐसा नहीं है कि अगर हम हारे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम जीते नहीं हैं, जीत भी हमारी हुई है। और हमारा जो उद्देश्य है, कांग्रेस का जो उद्देश्य है कि देश को एक साथ लेकर चलना, सही नीतियों को लेकर चलना, और हमारी जो एक आर्थिक न्याय की लड़ाई है, एक सामाजिक न्याय की लड़ाई है, उससे जीत हार का हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा संदेश पहले भी देश को जोड़ने का और प्रेम का रहा है, एकता का रहा है, वो आज भी रहेगा। उस यात्रा में हम कल भी थे और उस यात्रा में हम आज भी हैं। मैम, आप महिला संगठन की अध्यक्ष हैं, आज के दिन इस 138 साल पुरानी पार्टी के होने के नाते आप क्या कहेंगी महिलाओं को? मैं महिलाओं को, देखिए, महिला जो होती है एक ऐसी शक्ति है जिसने हमेशा दुगनी की है चीजों को, किसी भी चीज को। उसने अगर एक मकान को घर बना दिया है तो महिला इतनी बड़ी प्रबल शक्ति है, अगर वो इस चीज को समझेगी और हमारे साथ चलेगी तो वो दिन दूर नहीं। मैं किसी पार्टी को लेकर नहीं बात कर रही हूँ कि ये देश एकजुट और उसकी अखंडता को कोई खंडन नहीं कर पाएगा। तो यही मेरा अपनी महिलाओं से भी संदेश यही है कि देश को एक करने के लिए हमें मिलजुल के एक साथ होकर अब आगे बढ़ना है, एक यात्रा में चलना है।